हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राजलक्ष्मी। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीकॉम पार्ट 2 2023 की मनी एंड बैंकिंग की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दो ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है मनी और सेकंड ग्रुप होता है हमारा बैंकिंग। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ मनी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज़ मनी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। ठीक है। सेकंड देखेंगे एक्सप्लेन द फ्यूचर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मनी के फ्यूचर क्वांटिटी थ्योरी के बारे में देखेंगे। आपको बताना है मनी के फ्यूचर क्वांटिटी थ्योरी। थर्ड नंबर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडेक्स नंबर। ठीक है। फोर्थ नंबर हम मतलब इंडेक्स नंबर के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फोर्थ है व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर इट्स काउज। इन्फ्लेशन क्या है और उसके क्या क्या काउज है, ये आपको लिखना है। फिफ्थ नंबर देखेंगे एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी अब पहले इन्फ्लेशन लिखो फिर कंट्रोल मेथड ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। पहले इन्फ्लेशन लिखना है, उसके बाद आपको उसके कंट्रोल के मेथड्स लिखने हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा सिक्स क्वेश्चन। हम देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवल्यूशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। रुपीज़ के डेवल्यूशन एंड डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बताना है। साइड राइट शॉर्ट नोट्स ऑन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एट्थ है इफ डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है वो बताना है। नाइन्थ है मनी इज़ अ मीन्स एंड नॉट एन इंस। डिस्कस ये जो स्टेटमेंट है मनी इज़ अ मीन्स नॉट एन इंड, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेपर मनी, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। देखिए पहले तो आपको पेपर मनी के बारे में बताना है। हम जानते हैं कि पेपर मनी जो पुराने ज़माने में जो मुद्रा चलती थी उसको हम पेपर मनी बोलते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। 11th है व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम एंड डिस्कस इट्स डिफ़िकल्टीज। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इसकी क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा मनी का क्वेश्चन था जो अब फिनिश हो गया। अब हम बैंकिंग का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम बताए थे पहले भी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दो क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला होता है बैंकिंग और दूसरा होता है मनी। तो ग्रुप बी में हम देखेंगे बैंकिंग का पहला होता है मनी, उसके बाद फिर बैंकिंग आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रॉपरली बैंकिंग के ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें व्हाट इज सेंट्रल बैंक, डिस्कस इट्स मेन फंक्शंस एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस और क्या है वो पता है। सेकंड है व्हाट इज़ नबार्ड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नबार्ड। नबार्ड क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस है ये आपको बताना है। फिर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक, डिस्कस इट्स फंक्शन। कमर्शियल बैंक क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाएगा हमारा डिस्कस द फंक्शंस ऑफ RBI। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे चलेंगे। फिफ्थ है व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या है। हाउ डज अ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, डिस्कस। मतलब क्रेडिट क्रिएशन क्या है और कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है। और अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे डिफाइन। 6 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है और कमर्शियल बैंक क्या है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अब आ जाएगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। ब्रांच बैंकिंग सिस्टम्स के क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। उसके बाद फिर हम ये हमारा बैंकिंग का सारा क्वेश्चन हो गया। सो फ्रेंड्स आप लोग जाओ इसका एग्ज़ाम दो कल, और ये सारे क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से किस क्वेश्चन कितने नंबर क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए, तो मैं उसका आंसर का भी वीडियो बना दूँगी। बट बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और पढ़िए, मेहनत करिए, बहुत अच्छा हो। फ्रेंड्स आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोग के लिए ही बनाती हूँ। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।